हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने नेशनल पार्क की सीरीज चल रही है और धड़ाधड़ तरीके से हम लोग नेशनल पार्क्स को याद कर रहे हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में याद कर रहे हैं। और इतना मैं गारंटी कह सकती हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद ऑप्शन टिक आप बहुत इजीली करके आएंगे पेपर में, राइट? सो खैर, चलते हैं अगले स्टेट की तरफ और अगला स्टेट है हमारे पास से झारखंड। कल हमने जम्मू एंड कश्मीर तक कर लिया था, आज हमारे पास है झारखंड और झारखंड के दो नेशनल पार्क, हजारीबाग हजारीबाग नेशनल पार्क एंड सेकेंड वन इज बेटला नेशनल पार्क, राइट? हजारीबाग नेशनल पार्क एंड बेटला नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास कहाँ पे? झारखंड में। और देखो, याद करना बहुत बहुत इजी है, राइट? अभी देखिए, हम सबसे पहले तो अपने स्टेट का नाम लिखते हैं क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है? स्टेट। झारखंड। अभी झारखंड में से हम लोगों ने एक शब्द निकालना है, झार, और बना लेना है उसकी झाड़ियां। बस फर्क सिर्फ इतना है यार कि कैपिटल याद करते समय हमने झार का झार नहीं बनाया था, यहाँ पे हम झार का क्या बनाएंगे? झाड़ियां। अभी झाड़ियां वगैरह जो होती है बेटा, वो कहाँ पर लगती हैं? वो लगती हैं पार्क वगैरह के अंदर, है ना? या हम कह सकते हैं किसी बाग के अंदर, है ना? कोई बाग होता है, उसके अंदर बहुत सारी झाड़ियां लग जाती हैं, फिर झाड़ियों की सफाई करनी होती है, उनको काटना होता है। जो बाग होता है उसमें बहुत सारी झाड़ियां लग जाती हैं, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? उनको हम काउंट तो नहीं करते ना, तो हम ये कह सकते हैं कि बाग में हजारों झाड़ियां लग जाती हैं, ठीक है? बाग में हजारों झाड़ियां लग जाती हैं, तो यहां से पहला नेशनल पार्क हमारे पास आ जाएगा, हजारीबाग नेशनल पार्क। क्या ट्रिक है कि बाग में हजारों झाड़ियां लग जाती हैं। झाड़ियां से तो हमारा जी झारखंड ही निकलने वाला है, और हजारों झाड़ियां लग जाती हैं बाग के अंदर, तो उससे हमारा आंसर निकलेगा हजारीबाग नेशनल पार्क। डन। अभी दूसरा कैसे याद करें? अब देखो, इस तरह के जो भी काम है या कोई भी काम घर में होता है तो हम किससे करवाते हैं? जो हमारे घर में सबसे फ्री पर्सन, सबसे वेला पर्सन होता है, उससे करवाते हैं, राइट? हमारे घर में मान लीजिए घर के जो औलाद होती है, जब तक कोई काम नहीं होता ना, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है, आराम से बैठ के अपना फोन देख रहे हैं, तो हमारे घर में मान लीजिए कोई लड़का है, तो बैठा बैठा आराम से फोन देख रहा है, कोई काम वाम नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, तो उससे फिर बेचारे से ऐसे ही काम कराए जाते हैं, जा बेटा राशन ले आ, जा बेटा ऐसे कर ले, जा बेटा वैसे कर ले। यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रिक बनने वाली है कि बेटा जा जाके इन झाड़ियों को काट के आ, ठीक है? ये जो हजारों झाड़ियां बाग में उगी हुई है ना, इनको काटने का काम किसको दिया? हमने अपने बेटे को दिया है, ठीक है जी? तो बेटे से आ जाएगा हमारे पास बेटला नेशनल पार्क, राइट? बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, इसको आप लोग जरूर अच्छे से नोट करना, राइट? चलते हैं अगले नेशनल पार्क्स की तरफ। अगला स्टेट आता है हमारे पास कर्नाटका। सबसे पहले तो हम देखते हैं कर्नाटका में कौन से नेशनल पार्क हैं। आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड नगरहोल नेशनल पार्क, और इसी को अब हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, राइट? नगरहोल नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क है हमारे पास कहाँ पे? कर्नाटका में, राइट? अभी देखिए, याद कैसे करेंगे इसको? बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है? याद करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जनाब? कर्नाटका लिख लेते हैं और कर्नाटका में से एक शब्द उठाते हैं, नाटक। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, जैसी भी ट्रिक्स होती है, हम कोशिश करते हैं अपनी रियल लाइफ के साथ अटैच करके पढ़ें, है ना? तो चलिए, आपको एक मूवी की याद दिला देते हैं जो ऑलमोस्ट सभी ने देखी हुई थी। मूवी थी भागम भाग, राइट? भागम भाग मूवी के अंदर आपने क्या देखा था कि एक तो अक्षय कुमार होते हैं, गोविंदा होते हैं, परेश रावल होते हैं, और ये सब लोग मिलके क्या करते हैं? एक नाटक कंपनी चलाते हैं, ठीक है जी? उसमें वो शो करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके भी शो करते हैं, राइट?
अब इस जो स्टोरी के अंदर था, जो अपने दोनों हीरो थे, आपने ये भी देखा होगा, वो किसी हीरोइन को टिकने नहीं देते थे, ठीक है, उसको भगा देते थे, ठीक है। तो बस अब उसी कहानी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो कर्नाटक में से हमने एक शब्द निकाला, नाटक। नाटक बोले तो ड्रामा कंपनी, कोई नाटक कंपनी है हमारे पास, कोई थिएटर कर रहा है, राइट। सो देखिए, जो भी नाटक होता है, ठीक है, अब आजकल इसको थिएटर बोलते हैं, किसी जमाने में नाटक ही होते थे, है ना। तो उन जमानों में पूरे शहर में, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि अगर शाम को कोई नाटक होने वाला है, जैसे शाम को कोई रामलीला होने वाली है, तो पूरे गांव के अंदर सुबह से ही बैंड बाजे लेके हम लोग क्या करने लग जाते थे, ढिंडोरा पीटने लग जाते थे। सो वो जो कहते थे ना, सुनो सुनो सुनो, आज आज शाम इस गांव में ये होने वाला है। सो इस तरीके से जो नाटक है उसको नगर में करवाया जाता है, ठीक है जी। किसी ना किसी राजा की नगरी के अंदर कोई ना कोई नाटक हमारे पास होना था। सो नगर में करवाते हैं, और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए वो बहुत बड़ा बैंड सा लेकर आते थे, बजाते थे उसको, बैंड बजाते बजाते लोगों को इकट्ठा करते थे, और उसके बाद जो है हम लोगों को बताते थे कि नगर के अंदर नाटक होने वाला है, राइट। सो सबसे पहले तो हम यहां से याद करेंगे, कर्नाटका में से हम शब्द निकालेंगे नाटक, और नाटक हम कहां करवाते हैं, नगर में, और इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं हम लोग बैंड बजा बजा के, राइट। सो यहां से हमारे पास एक नेशनल पार्क आ गया जनाब, बांदीपुर नेशनल पार्क, और दूसरा नेशनल पार्क हमारे पास आ जाता है नगरहोल नेशनल पार्क, राइट। तो यहां तक तो हुआ। अभी इस कहानी को और थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा जो नाटक है, बेटा जब भी हम कोई नाटक वाटक करते हैं, ठीक है, तो हमें किसी और का रोल परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रामलीला हो रही है तो हनुमान जी का रोल अगर कर रहा है कोई, तो ऑब्वियसली उसको हनुमान जी का गेटअप लेना पड़ेगा, मुखौटा पहनना पड़ेगा। सो नाटक जब भी होता है, इसमें जो कलाकार होते हैं वो अलग अलग तरह के मुखौटे पहन लेते हैं, मुख लगा लेते हैं। आप ये कह सकते हो, किसी ने हनुमान जी का गेटअप ले लिया, किसी ने सीता मैया का गेटअप ले लिया, सो किसी ने रावण का गेटअप ले लिया, 10 सिर लगा लिए, ठीक है जी। सो इस तरीके से नाटक के अंदर अलग अलग मुख जो है वो लगाने पड़ते हैं। सो मुख से हमारे पास आ जाएगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये देखिए यहाँ पे मुख पड़ा है ना, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, राइट। फिर उसके बाद देखिए, अब इस नाटक के अंदर हीरो और हीरोइन भी होंगे। चलिए, हीरो का नाम हम रख लेते हैं राजीव। अभी ये नाम हम क्यों रखेंगे, क्योंकि फिल्म जो हम लेके चल रहे हैं उसमें अक्षय कुमार का रियल नेम है राजीव, राइट। सो हीरो का नाम हम रख लेते हैं राजीव, और हीरोइन का नाम हम रख लेते हैं आंशी। अभी जैसा कि मूवी चल रही है, तो हीरोइन को तो टिकने दिया नहीं जाएगा, तो हीरोइन तो भाग गई, तो आंशी तो काम छोड़कर भाग गई, और एकदम से आंशी भाग गई। शाम को होना था नाटक, तो ऐसे में जो डायरेक्टर था उसको भाई बहुत ज्यादा क्या पड़ गया, घाटा पड़ गया, ठीक है जी। सो डायरेक्टर को बहुत ज्यादा घाटा पड़ गया। सो देखिए, आंशी से तो आ गई हमारी हीरोइन, और आंशी नेशनल पार्क आ गया। घाटा से हमारे पास आ गया जनाब बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क आ गया, राइट। तो बहुत बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर्नाटक के सभी नेशनल पार्क्स को याद कर लिए, लेकिन इसको एक बार छोटा सा रिवीजन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछ ले, बीच में से हम लोग ट्राई करते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क किधर है, तो आपने जैसे ही पेपर में कुद्रेमुख देखा, साथ ही साथ आपके दिमाग में आना चाहिए मुख। मुख बोले तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मुख कब लगाते थे, जब नाटक करते थे, और नाटक से कौन सी स्टेट आ जाएगी हमारे पास, कर्नाटक, राइट। अगर किसी ने पूछ लिया जी नगर होल किधर है, तो नगर होल को आप कैसे याद रखोगे कि नगर, और नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि क्या होना है, नाटक होना है। सो आंसर क्या आ जाएगा, स्टेट क्या आ जाएगी जी, कर्नाटक आ जाएगी, राइट। सो इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल सिंगल नेशनल पार्क को उठा के रिवाइज कीजिए, अपने दिमाग में घुमाइए, सो दैट आपको ये ट्रिक्स इजीली याद रह जाए, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले स्टेट की तरफ, दैट इज केरला। सो अगेन वेरी वेरी सिंपल, केरला के नेशनल पार्क्स हम लोग याद करेंगे। सो देखिए, केरला के नेशनल पार्क्स कौन से हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। नंबर 1 इज एनामुडी शोला,
सेकंड इज इराविकुलम नेशनल पार्क, थर्ड इज मथीकेटन शोला, फोर्थ इज पम्बदम शोला, फिफ्थ इज पेरियार नेशनल पार्क एंड सिक्स्थ इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो चलिए जी बनाते हैं ट्रिक। सबसे पहली और सबसे इजी ट्रिक, जितने भी 16 नेशनल पार्क्स हैं वो सारे किधर हैं आपके पास? केरला के अंदर। एकमात्र छोटा सा पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी 16 नेशनल पार्क्स हैं वो किधर है जी? केरला के अंदर हैं। तो आगे जो मर्जी नाम आ जाए, लेकिन हमारा जो 16 नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो है केरला में। वैसे इतना अजीब सा नाम क्यों रखा है? ये शोला क्या होता है समझते हैं। बेटा जब भी कभी किसी माउंटेन एरिया में या किसी भी हाई लैंड के ऊपर जहां पे बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, बहुत ही ऊंचा लैंड होता है, हाई लैंड होता है या माउंटेन होते हैं, वहां पे जो ग्रास लैंड्स होते हैं ना, उनका नाम शोला रखा गया है। ठीक है जी। तो हमारा आपको पता है कि केरला, कर्नाटका, ये सारे वो इलाके हैं जहां पे वेस्टर्न घाट्स हैं, राइट। वेस्टर्न घाट्स यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं हमारे पास, और वेस्टर्न घाट्स में जो ग्रासलैंड्स वगैरह बनाए हुए हैं दैट इज शोला। और केरला तो मीटिंग पॉइंट है जहां पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक दूसरे को मिलते हैं और नीलगिरी का जन्म होता है, राइट। सो खैर हमारी एक छोटी सी ट्रिक की, शोला नेशनल पार्क जो है, जितने भी 16 नेशनल पार्क्स होंगे वो हमें कहाँ पे मिल जाएंगे? वो सारे के सारे हम लोगों को केरला में मिल जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, आगे की कहानी कैसे याद रखनी है उसको देखते हैं और शुरू करते हैं। अब छोटी सी हमारी एक कहानी है, बहुत ही छोटी सी है। अभी केरला जो है, केरला का हम बना लेते हैं करेला। कितना को पसंद है करेला? बहुत कम लोग हैं जो करेला खाते हैं। करेला खाना चाहिए क्योंकि करेले से हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत सही रहता है, हमारे इंसुलिन लेवल, शुगर लेवल बॉडी में बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं, तो करेला खाना चाहिए। ठीक है जी। सो करेला खाने के पीछे अब कहानी क्या है कि एक लड़का था, बच्चा था जिसका नाम था रवि। रवि की माँ उसको बचपन से कहती थी बेटा करेला खाया कर, अच्छी चीज है, खाना चाहिए तुझे। रवि कहता था माँ कुछ मर्जी हो जाए जिंदगी में, करेला नहीं खाऊंगा, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, सीधी सी बात है, मैं नहीं खाऊंगा, जितना मर्जी हेल्दी हो, जितना मर्जी पौष्टिक हो, मैं नहीं खाने वाला। ठीक है। सो रवि की माँ कहती ठीक है भाई, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते तेरे साथ, तुझे नहीं खाना तो ठीक है, इट्स ओके, राइट। सो अब ये जो रवि है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, और अब रवि क्या बन जाता है? इंजीनियर रवि बन जाता है, राइट। सो अब इसके आगे इंजीनियर लग जाता है, इंजीनियरिंग वगैरह कर लेता है, तो इसकी भाई नौकरी लगती है, बढ़िया कंपनी में नौकरी करता है और बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, हाँ स्टेटस कमा रहा है, नाम कमा रहा है, तो बढ़िया जिंदगी जी रहा है। अचानक से इसकी जिंदगी में एक हादसा हो जाता है। वो हादसा क्या होता है? इंजीनियर रवि प्यार में पड़ जाता है भाई। ठीक है। तो इससे बड़ा हादसा क्या होगा? तो इंजीनियर रवि प्यार में पड़ जाता है, और अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये प्रपोज करने जाता है तो वो सामने से कहती है कि अगर मेरी फेवरेट डिश खाओगे तो ही मैं हाँ करूंगी। ठीक है। और उसने पूछा क्या है भाई तुम्हारी फेवरेट डिश? तो उसने कहा मेरी फेवरेट डिश है करेला, राइट। सो अब बेचारा इंजीनियर रवि क्या करे, इसने तो बचपन से करेला नहीं खाया अपनी माँ के कहने पे, लेकिन जिंदगी में पहली बार जो है इसने प्यार में चुपचाप, कैसे? बिल्कुल चुपचाप, उसने कहा ठीक है भाई, चुपचाप करेला खा लिया। क्या किया? चुपचाप से करेला खा लिया, राइट। सो देखिए यहां पे रवि, इंजीनियर रवि से हमारे पास नेशनल पार्क आएगा इराविकुलम नेशनल पार्क, प्यार से आ जाएगा हमारे पास पेरियार नेशनल पार्क, राइट। और चुपचाप से हमारे पास आ जाएगा जी साइलेंट वैली नेशनल पार्क।
सो केरला के नेशनल पार्क हम लोगों को याद हुए बहुत इजी तरीके से। अब बीच में से रिवाइज करते हैं। मान लीजिए पूछा जाए पम्बदम शोला कहाँ पे है, तो सीधी सी बात, पहला छोटा सा सिंपल सा जो चीज़ हमें याद रखना है, जितने शोला नेशनल पार्क्स हैं सब कहाँ पे हैं, केरला में। अब मान लीजिए बीच में से हमसे पूछा जाए साइलेंट वैली किधर है, तो साइलेंट वैली को हम कैसे याद करेंगे? साइलेंट बोले तो हमने क्या पढ़ा था? चुपचाप। और चुपचाप कौन हो गया था? रवि हो गया था, प्यार में पड़ गया था बेचारा, ठीक है। और उसने क्या खा लिया था? करेला खा लिया था। तो करेला से हमारा स्टेट क्या आ जाएगा जी? केरला। इसको रिवाइज जितनी बार करोगे उतना ही इजीली आप ऑप्शन टिक कर सकेंगे, नहीं तो टाइम लगाओगे सोचने के अंदर। तो बेटर है बेटा, ट्रिक का मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि एक बार में आपको सारी चीजें याद हो जाए, ट्रिक में भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। सो जब लिस्ट होती है हमारे पास, या तो लिस्ट का रट्टा मार लो, और रट्टा बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और या फिर अगला स्टेप है हमारे पास, ट्रिक को सिर्फ 2-3 बारी रिवाइज करो और सारी जिंदगी खुश रहो, राइट। चलिए, सो केरला के नेशनल पार्क्स हम लोगों ने याद किए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स आते हैं। सो भाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है जी। सो अगर सवाल आए कि इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किधर है, तो वो है जनाब अपना मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, और इसी वजह से यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी बहुत सारे हैं, खूब सारे हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं पहले तो अपनी लिस्ट में कौन से नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सेकंड इज मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, थर्ड इज डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, फोर्थ इज इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच, और इसको ज्यादातर पेंच नेशनल पार्क के नाम से फेमस है। फिफ्थ इज कान्हा नेशनल पार्क, सिक्स्थ इज माधव नेशनल पार्क, सेवंथ इज पन्ना नेशनल पार्क, एट्थ इज संजय नेशनल पार्क, नाइन्थ इज सतपुड़ा नेशनल पार्क, 10th इज वन विहार नेशनल पार्क, एंड 11th इज ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, राइट। तो अब तक के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स जो हम याद कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के याद कर रहे हैं, राइट। सो जी, अभी हमारा जो ट्रिक बनेगा ना, थोड़ा सा लेंदी बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक यही स्टेट ऐसी है जिसके नेशनल पार्क्स की ट्रिक्स बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, क्योंकि नेशनल पार्क थोड़े से ज़्यादा हैं। तो बहुत ही आराम से, बिल्कुल स्लोली आपने क्या करना है, इसको सुनना है, इसको समझना है। मैं एक स्क्रीन लेती हूँ आपके सामने और हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या बनेगी। तो छोटी सी कहानी है, उस कहानी को समझो। भाई देखिए, अभी इंसान जो है वो भगवान की खोज में, भगवान के पीछे पीछे कहीं पे भी चला जाता है। अमरनाथ की यात्रा तक नहीं छोड़ी है किसी ने, जो कि डिफिकल्ट यात्राओं में से एक आती है, ठीक है। भगवान जितनी मर्जी ऊंची पहाड़ी पे जाके बैठ जाए, हम लोग वहां पे भी पहुंच जाते हैं, वहां पे भी मंदिर वगैरह लगा रखे हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जैसे तैसे भगवान के पास हम लोग पहुंच जाते हैं। सो अभी जो देवी देवता हैं, जो भगवान है ना यार, वो ना हम लोगों से बहुत ज्यादा फेडअप हुए पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं, ठीक है। कहीं ना मैंने बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी थी, किसी ने, मतलब भगवान ने एक बार मंदिर में बोला, अपने भक्त को ताना मारा, हमेशा मांगने ही आते हो, कभी ऐसे ही मिलने भी आ जाया करो, राइट। सो हम लोग भगवान के पीछे पीछे हमेशा निकलते रहते हैं, राइट। सो हमारी कहानी क्या है, जरा उसको समझते हैं। तो हमारे जितने भी नेशनल पार्क्स थे, उनमें से ना सबसे पहले हम लोग भगवान को बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे भगवान थे जी कान्हा, एक थे हमारे पास ओम भगवान, और तीसरे थे हमारे पास माधव। तो ये 3 भगवान हैं जो हम लोगों से बड़े परेशान हो चुके हैं, और अब ये चिल करने के लिए निकल रहे हैं, चिल आउट करने के लिए। और चिल आउट करने के लिए ये लोग कहाँ जाने वाले हैं? ये ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे इनको लगता है कि इंसान शायद यहाँ हमारा पीछा ना करें। हम सबसे ज्यादा बड़े जंगलों में जाके छुप जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जंगल किधर है हमारे पास? मध्य प्रदेश में, राइट। सो चिल आउट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं जी? वन विहार करते हैं। विहार मतलब घूमना, और वन मतलब फॉरेस्ट। तो ये लोग फॉरेस्ट में चले जाते हैं चिल आउट करने के लिए, ठीक है, इंसान से परेशान होके। सो अब क्या है, अब देखो, जैसे हम लोगों ने भगवान को कहीं पे भी नहीं छोड़ा, तो हम यहाँ कैसे छोड़ लेंगे भगवान को? हम फिर से भगवान के पीछे पीछे हो लिए। तो जितने भी भक्त थे,
वो सब लोग कहाँ भाग लिए? भगवान के पीछे पीछे हो लिए। अभी भक्तों को शुद्ध हिंदी में बांधव कहा जाता है। सभी बांधवों सहित पूजा का आनंद उठाएं, ठीक है, तो ऐसे कहते हैं ना पंडित जी। सो फिलहाल जितने भी हमारे बांधव हैं वो सब भगवानों के पीछे पीछे निकल लिए, राइट। अब इसमें से दो बांधव थोड़े से खुराफाती थे, ठीक है जी, तो उसको हम लिख लेते हैं 2 मैन 2 मैन बीच में से ऐसे थे। एक का नाम था संजय और एक का नाम था दीनो। संजय और दीनो, इन दोनों ने सोचा कि यार जब घर से बाहर निकले ही हैं तो जरूरी है क्या सबके साथ जाना, हम भी उसी मध्य प्रदेश के जंगलों में ही हैं, तो उन लोगों को अलग जाने दो, उनकी टोली को, हम लोग अपना अलग चिल आउट करेंगे, हम लोग अपना अलग एंजॉय करेंगे। सो भाई होता क्या है, चिल आउट करने के चक्कर में, एंजॉय करने के चक्कर में संजय और दीनू निकल जाते हैं अपना अलग से घूमने फिरने। अब थोड़ी देर घूमने के बाद, अब जंगल में कौन सा इंटरनेट, कौन सा मोबाइल, कौन सा लैपटॉप, कुछ काम नहीं करता। सो थोड़ी देर भटकने के बाद अब ये लोग बेचारे थक गए। अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, क्या करें। अब इन्होंने सोचा, अफसोस हो रहा है कि यार मंडली के पीछे ही चले जाते, भजन वजन गाते तो जाते, टाइम पास तो हो जाता, अब तो बोर हो रहे हैं बैठ के, कुछ है नहीं। सो इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार एक गेम खेलते हैं, ठीक है, और गेम का नाम रखा सत्ते पे सत्ता। अभी ये जो गेम इन्होंने खेली, इन्होंने डिसाइड क्या किया कि इस गेम को ना हम लोग 5 बार खेलेंगे, 5 बार खेलेंगे, ठीक है। सो 5 बार इस गेम को खेलेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है, ठीक है। और जो भी विनर होगा उसको भाई प्राइज भी मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, गेम खेली है तो विनर को प्राइज की भी जरूरत है, राइट। सो अभी विनर को हम लोग प्राइज क्या देने वाले हैं, जंगल में कौन सा कोई हमारे लिए ट्रॉफी रख के बैठा है या सर्टिफिकेट रख के बैठा है या मेडल रख के बैठा है? ऑब्वियसली जंगल में जो भी मिलेगा यार वही चीज उठा के प्राइज के तौर पे देनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि प्राइज होगा हमारे पास पान का पत्ता, पान का पत्ता, ठीक है जी। सो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, राइट। तो इस छोटी सी स्टोरी से हम लोग नेशनल पार्क्स निकालते हैं, राइट। सबसे पहले कान्हा, ओमकारेश्वर, माधव, इन तीनों से हमारे पास 3 नेशनल पार्क्स निकलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। आप अपने बेटा कॉपीज के ऊपर टिक करते जाइए कौन से हम कर चुके हैं। 3 तो हमने यहां से कर लिए। अब ये लोग चिल आउट करने जा रहे हैं कहां पे, वन विहार में, तो एक हमारे पास वन विहार हो गया, 4 हो गए, राइट। अभी बांधव जो है भगवान के पीछे पीछे, ये हो गया 5वां नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राइट। अभी 2 मैन, लोग जो थे, बंदे जो थे, वो वहां से निकल लिए। अभी मैन से हम लोग बनाएंगे मांडला, मांडला प्लांट फॉसिल्स, ठीक है जी। तो ये हमारा 6वां नेशनल पार्क हो गया। फिर देखिए उन दोनों बंदों के नाम क्या थे, एक का नाम था संजय, तो यहां से आ गया संजय गांधी, 7वां नेशनल पार्क। दूसरे बंदे का नाम हमने रखा डीनो, और डीनो से हम क्या बना लेंगे, डायनासोर नेशनल पार्क, तो यहां से हमारा 8वां नेशनल पार्क आ गया। फिर इन्होंने जो गेम खेली दैट वाज सत्ते पे सत्ता, तो सत्ते पे सत्ता से हम लोग क्या बना लेंगे जनाब, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, राइट। सो ये हो गया हमारा 9वां नेशनल पार्क, ठीक है। 5 बार खेलेंगे यानी कि पेंच नेशनल पार्क, राइट। सो पेंच हो गया, और इनाम में क्या मिलेगा जनाब, पान का पत्ता मिलेगा। सो पान का पत्ता जो है वो हमारे पास क्या हो गया, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है जी। और ये सब लोग जो थे वो कहाँ थे, वो इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट में थे, यानी कि वो लोग कहाँ पे थे, मध्य प्रदेश में थे। तो यहाँ से हम लोगों को स्टेट याद आ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो हम लोगों ने सारे नेशनल पार्क्स याद कर लिए हैं, राइट। एक बार हम लोग अपनी लिस्ट दोबारा से चेक करते हैं। सो बांधवगढ़ कर लिया हमने, मांडला कर लिया, डायनासोर कर लिया, पेंच कर लिया, कान्हा कर लिया हम लोगों ने।
फिर हम लोगों ने माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क भी कर लिए। तो 11 के 11 नेशनल पार्क्स हम लोगों ने कर लिए। शायद वहाँ पे हमारी काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो 10 ही काउंट हो रहे थे, लेकिन 11 के 11 नेशनल पार्क्स हम लोग कर चुके हैं, राइट। सो इस ट्रिक से आप मध्य प्रदेश जैसे डिफिकल्ट नेशनल पार्क्स को भी याद रख सकते हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, राइट। जितना अच्छा, मैं कहती हूँ अगर बाकी नेशनल पार्क आपको 3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तो ये अकेला आपको शायद 4 या 5 बार रिवाइज करना पड़े। इतने, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना समय। और रिवाइज करने में लगता ही कितना सा समय है यार, कुल मिला के 2 मिनट, कुल मिला के 2 मिनट एक स्टेट के नेशनल पार्क आप इजीली याद कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अगले नेशनल पार्क की तरफ मूव करते हैं। तो अगला नेशनल पार्क हमारे पास आता है जनाब महाराष्ट्र के अंदर, और देखते हैं महाराष्ट्र की लिस्ट हमें क्या कहती है। सो यहाँ पे है हमारे पास चंडोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच यहाँ पर भी है, कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड ताडोबा नेशनल पार्क। तो यहाँ से देखो बेटा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि पेंच जो है वो 2 जगह पे लाई कर रहा है, मध्य प्रदेश में भी लाई कर रहा है और इधर भी। वहां पे इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी, यहाँ पे वही जवाहरलाल नेहरू बन जाता है। एक ही जो शाखा है वही जा रही है, उसी के 2 हिस्से किए हुए हैं, दोनों स्टेट्स के अंदर ये आता है, राइट। अब बात आती है कि याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए देखिए, याद करो अपन लोगों ने जब महाराष्ट्र की कैपिटल याद की थी तो वहां से अपन लोगों ने एक महा शब्द निकाला था और महा का बना लिया था महान। और महान कौन होती है? हमारी मॉम होती है, हमारी माँ होती है। तो समझ लेते हैं कि एक बहुत ही महान माता, नाम रख लेते हैं उनका, रखना क्या है, महान माता इंदिरा गांधी जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इंदिरा गांधी अपनी जो बेटे हैं उनको कुछ कहती है। अब उनके बेटे का नाम है संजय, तो संजय जनाब इधर भी हमारे पास आ चुके हैं, बोरीवली वाले, ठीक है जी। उधर भी हमारे पास संजय नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश में। सो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको टैकल कैसे करना है बेटा, ऑप्शन देखिए कि कौन से पेयर ऑफ स्टेट आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो संजय हमने इधर भी याद करना है, संजय हम उधर भी याद कर आए हैं, पेंच हम वहां पर भी याद करके आए हैं, पेंच हम यहाँ पर भी याद करेंगे, ठीक है जी। सो ऑप्शन देखना है भाई कि कौन सी स्टेट आती है, ठीक है, नाम तो रिपीट हो ही जाता है, राइट। नाउ अब देखिए हमारे पास क्या है कि संजय जो था एक लड़का था। अब ये संजय बहुत गुस्सा वाला इंसान था, ठीक है, बात बात पे इसको गुस्सा आ जाता था, गांव में सबको मार देता था, पीट देता था। तो सभी लोग कहते थे कि यार, इसकी माँ को जाके कंप्लेंट करते थे यार कि भी तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, वो सबको परेशान करता है, ठीक है। तो माँ भी बेचारी बहुत टाइम से कंप्लेंट सुन सुन के परेशान हुई पड़ी थी। तो माँ ने इसको कहा संजय को कि बेटा देख, तू ना ये गांव छोड़ के कहीं और चला जा, किसी नवे गांव में चला जा, किसी और जगह पे शिफ्ट हो जा। तो संजय को उसकी माता ने क्या कहा, उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू किसी नवे गांव में जाके शिफ्ट हो जा, यहाँ पे तू मत रह। अभी संजय गुस्से में था, लेकिन माँ पे कहां से गुस्सा निकाल ले, ठीक है। तो कहता ठीक है माँ, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ। अब भाई संजय निकल लेता है, राइट। अभी संजय जा रहा है रास्ते में, तो रास्ते में जाते जाते इसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है चंदू। अभी चंदू बेचारा कैसा था, गूंगा था, ठीक है, बोल नहीं सकता था। ये बेचारा गुस्से में था। चंदू ने तो बड़े पूछने की कोशिश की कि भाई तू क्यों परेशान है, क्या बात है तेरे को, पूछने की कोशिश की, लेकिन गूंगा बेचारा बोले कैसे, वो तो अपने साइन लैंग्वेजेस में बात कर रहा था। और ये बेचारा बहुत परेशान हो गया, यार मैं तो पहले ही दुखी हूं, ये मुझे और दुखी कर रहा है। उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया संजय को। तो उसने क्या किया, चंदू जो कि बेचारा गूंगा था उसको बहुत मारा यार, बहुत मारा। पहले तो उसको बहुत सारे पंच मारे, ठीक है, और फिर उसकी हड्डी पसलियां तोड़ डाली, ठीक है जी। तो उसको खूब तोड़ा बेचारे को, उसको खूब पंच मारे, और यहां से हो गए हमारे नेशनल पार्क पूरे। सो देखिए, महान मॉम, महान से महाराष्ट्र स्टेट का नाम आ जाएगा हमारे पास, संजय से हमारे पास संजय गांधी नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक है। नवेगांव शिफ्ट हो जा बेटा तू, उसकी माँ ने उसको कहा था, तो वहां से हमारे पास नवेगांव नेशनल पार्क आ जाएगा। चंदू, चंदू से हमारे पास चंडोली नेशनल पार्क आ जाएगा। चंदू बेचारा गूंगा था, तो वहां से हमारे पास गूगामल नेशनल पार्क आ जाएगा, राइट। उसको पंच मारे गए इसलिए पेंच नेशनल पार्क बन जाएगा।
और उसको खूब तोड़ा गया था, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ताडोबा नेशनल पार्क होगा। ठीक है, पहले तो खूब पंच मारे, फिर उसकी हड्डी पसली तोड़ तोड़ के एक कर दी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ताडोबा नेशनल पार्क। राइट। सो चलिए बीच में से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि गूगामल नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपके दिमाग में क्या कहानी आनी चाहिए, गूगामल मीन्स गूंगा। गूंगा कोई बंदा था जिसने संजय का रास्ता रोका था और संजय की महान मां ने उसको कहा था कि गांव छोड़ के चला जा, तो महा से महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। राइट, नेक्स्ट हम लोग याद करते हैं मणिपुर के नेशनल पार्क के बारे में। अभी मणिपुर में हमारे पास जो नेशनल पार्क है, नंबर 1 इज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एंड सेकंड इज सिरोही नेशनल पार्क। अभी केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में क्या फेमस है, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए बेटा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है ये हमारे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, ये पानी के ऊपर तैरता है, तो ऑब्वियसली किस पानी के ऊपर तैरता है ये भी पूछ सकते हैं। तो बेटा मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकतक। सो लोकतक लेक के ऊपर, ये पानी के ऊपर इस तरीके से नेशनल पार्क जो है वो तैरता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से भारत सरकार इसका ध्यान रखती है, डेवलपमेंट करती है। अब तो एक छोटा सा स्कूल भी वहाँ पे बना हुआ है। राइट, सो ये बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है, हमारा ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लमजाओ। ठीक है बेटा, अब ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैसे क्रिएट हुआ था, ये जो चीज फ्लोट कर रही है ना, इसको हम बोलते हैं फूमदी। ठीक है, यानी कि एल्गी। जब एल्गी की प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि एल्गल बूम हो गया। ठीक है, किसी भी चीज की प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके साथ बूम शब्द हम लगा सकते हैं। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाए, एकदम से बढ़ जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, तो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन बूम हो गया। उसी तरीके से हमारी ये जो एल्गी है ये बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई और इतनी ज्यादा थिक हो गई। ठीक है, एल्गी आप समझते हैं ना, पानी में जैसे काई जम जाती है। ठीक है, सो उस तरीके से ये एल्गी हमारे पास इतनी ज्यादा बढ़ गई, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपने आप अपना खाना बनाते हैं, ग्रो करते हैं, एक तरह के प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, तो इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई कि फाइनली ये इतनी थिक लेयर बन गई कि इसके ऊपर वनस्पतियां भी आने लग गई, इसके ऊपर जानवर भी आने लग गए। ठीक है, जानवर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आता है कि यहां पे एक बहुत ही रेयर स्पीशीज पाई जाती है डियर की, जिसको हम लोग शंघाई डियर बोलते हैं। शंघाई डियर की हत्या की जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके एंटलर्स के लिए, उसके सींगों के लिए। ठीक है जी, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ की एक बहुत ही फेमस स्पीशीज है जिसका नाम है शंघाई डियर। राइट, सो ये हमने पढ़ा कि हमारे पास ओनली एकमात्र जो है नेशनल फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दैट इज केबुल लमजाओ। राइट, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ध्यान रखना। कौन सी लेक के ऊपर ये तैरता रहता है, लोकतक लेक के ऊपर तैरता रहता है। राइट, नाउ दूसरा नेशनल पार्क है हमारे पास सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है, पहले तो अब हम कहानी समझ चुके हैं, तो याद करने का ट्रिक समझते हैं। आई होप ये सब आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। राइट, सो हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आता है, इसको याद कैसे करना है। देखिए मणिपुर में से हम लोगों ने एक शब्द निकाला था मनी, और इसका बना लिया था ये वाला मनी, यानी कि पैसा। ठीक है, तो अब हमारी ट्रिक क्या है जी, ट्रिक ये है कि बुल और लैम्ब, जो बुल है और लैम्ब है, ठीक है, एक तो बुल होता है और एक होती है हमारे पास भेड़ होती है, लैम्ब होती है। तो बुल और लैम्ब को ले जाओ, क्या करो, बुल और लैम्ब को ले जाओ, के बुल लम जाओ। ठीक है जी, बुल और लैम्ब को ले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं लेके जाना फ्री फंड में, फोकट में। कैसे लेके जाना है भाई, मनी दे के लेके जाओ, पैसा दे के लेके जाओ। सो मनी से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेट मणिपुर।
दूसरा याद करने के लिए मणिपुर में से एक शब्द लेंगे मैन, और मैन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सर लगाते हैं, मैडम तो नहीं लगाते है ना। तो जैसे ही पेपर में आया सिरोही किधर है, तो आपने क्या दिमाग में लेके आना है भाई, सिरोही से सर, और सर हम किसके साथ लगाते हैं, किसी आदमी के साथ, किसी मैन के साथ ही लगाते हैं। सो मैन से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, मणिपुर, राइट। सो आई होप हमारे नेशनल पार्क्स आपको याद हो गए थे, ये बहुत सिंपल नेशनल पार्क्स थे, ठीक है जी। अभी आगे भी हमारे पास कुछ स्टेट्स पेंडिंग हैं जिनके नेशनल पार्क्स अभी हम लोगों ने करने हैं। आज की क्लास यहीं तक, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले नेशनल पार्क्स की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।